मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। यीशु मसीह हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मंबा है जिसमें से ज़िंदगी निकलती है। जनाब मसीह की बातों में ज़िंदगी है और ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं हम, ताकि हम फिरदौस के वारिस हो सकें। तो आज हम बात करेंगे, और जो उन्वान आज के लिए हमने मुंतखब किया है वो है ईमान, एतकाद, फेथ। आज हम इस पे बात करेंगे। इस दुनिया में अजीब व गरीब किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं, दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इंसान हैं और कोई इंसान ही नहीं है। बाज़ दफ़ा तो हमको ये मिसरा भी दोहराना पड़ता है कि ईमान की तो ये है कि ईमान भी गया। समझ में नहीं आता है कि जब लोग ईमान की बात करते हैं तो वो ईमानदारी कहते हैं, दुनियादारी कहते हैं, उसको समझते हैं, यहाँ साहिब ईमान होने का दावा करते हैं, क्योंकि वजाहत नहीं होती कि कोई भी किसी को भी समझ में नहीं आती कि क्या ये सच बोल रहा है या ईमानदारी की बात कर रहा है या ईमान की बात कर रहा है। ईमान है क्या? शायद आम तौर पे लोग ही समझते हैं कि किसी चीज़ को मानने का नाम ईमान है। यानी अगर हम ये माने कि 2 और 2 4 हैं, तो क्या इस पर मेरा ईमान नहीं है? या ये कि हमने खुदा को देखा, या मुझे ऐसा कोई तजर्बा है, बल्कि मेरा खुदा की ज़ात पर भरोसा है, एतमाद है, एतकाद है, क्योंकि खुदा है या नहीं है, मेरे मानने से उसकी ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो है तो भी मानूंगा, अगर वो नहीं है तब भी मानूंगा। अगर सूरज है और मैं कहता हूँ कि सूरज नहीं है, तो मेरे मानने या कहने से उसका वजूद ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर मैं ये कहूँ कि सूरज नहीं है और लाख बार भी कहूँ, तो मेरे हाँ कहने से सूरज का वजूद थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। तो ईमान मानने का नाम नहीं है, ईमान भरोसे का नाम है। अगर मुझे ये यकीन है कि सूरज निकला है, तो बाहर क्यों नहीं निकलूँगा? मैं घर में क्यों बैठा रहूँगा? सूरज निकला हुआ है तो भी निकलूँगा। मुझे डरने का कोई खौफ नहीं है। या मैं क्यों डरूँगा? या मुझे क्यों डर लग रहा है? कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। ईमान असल में एतमाद का नाम है। एतकाद अपने अकायद पर नहीं करते। ईमान अकायद का नाम नहीं है। ईमान किसी की ज़ात पर भरोसा करना होता है। जब एक बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के चलता है, भीड़ में चल रहा है, तो उसको ये पता है कि जब तक, उसका ईमान ये है कि जब तक मैंने अपने बाप की उंगली पकड़ी है, मैं कहीं नहीं गुमूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये उसका एतमाद है, उसका एतकाद है। और इसी वजह से इत्मीनान कल्ब हासिल होता है। जब हम अपने माशरे पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि माशरे में ईमान की कमी है। एक तो वो ईमान खुदा पर है, एक वो भरोसा है। हमें किसी चीज़ का ईमान नहीं रहा, हमें किसी चीज़ का भरोसा भी नहीं रहा, किसी शख्स पर भी भरोसा नहीं रहा। बाज़ औक़ात तो हम ये भी देखते हैं कि क्या हमें अपने आप पर भी भरोसा है या नहीं है, अपनी ज़ात पर भरोसा है कि नहीं है, कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहा। बाज़ औक़ात आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ, मेरी ज़ात का कोई वजूद है भी या नहीं है, ये सारे का सारा धोखा तो नहीं है। यही बात थी कि किसी शख्स ने हिंदुइज़्म में एक तसव्वुर पेश किया कि सारा संसार माया है, फ़रेब नज़र है, किसी चीज़ की कोई हकीकत नहीं है, ये ईमान की कमी की अलामत है। सूरज को देखना, मानना ईमान नहीं है, ये मजबूरी है। सेब को सामने देखकर सेब कहना ईमान नहीं है, ये भी मजबूरी है। सेब ना होता तो भी हम ईमान लाते कि हाँ सेब है। सूरज को ना देखते तो भी ईमान लाते, मानते कि हाँ सूरज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान और तोहम में फ़र्क क्या है? ऐसे में मान लूँ कि मैं एतमाद कर लूँ, मैं भरोसा कर लूँ, नहीं। हमारे पास दलाइल और शवाहिद मौजूद हैं कि अगर सूरज है तो धूप निकली है, रोशनी भी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सूरज चाहे बादलों के पीछे ही क्यों ना छुपा हुआ हो, बाज़ औक़ात बादल सूरज को हमारी नज़रों से छुपा लेते हैं और उस वक्त हमारा ईमान काम आता है। हमने अगर फसल बोई है तो बारिश होगी तो फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। ये हमारा एतमाद है, ये भरोसा है। बेएतबारी ने हमारा खुद के ऊपर से एतबार उठा लिया है, किसी का कोई एतबार ही नहीं। क्या इस बेएतबारी के समुंदर में ऐसा कोई लंगर मौजूद है जो इंसान पकड़कर आगे चला जाए? क्या कोई ईमान की बात है या नहीं है? कुछ लोगों में ईमान की कमी होती है। जो कम ईमान वाले होते हैं उनका कहना क्या होगा कि तुम ईमान लाओ,
एक दफ़ा का जिक्र है कि तमाम शागिर्द कश्ती में सवार थे, जनाब मसीह भी सवार थे। तूफ़ान आ गया और सब घबरा गए और सब ने कहा कि मरे हमारी जान तो गई। जनाब मसीह सो रहे थे। उन्होंने जनाब मसीह को उठाया तो जनाब मसीह ने कहा, ए कम एतकादो, तुम क्यों बात नहीं मानते हो? तो जनाब मसीह उठे, उन्होंने उस पानी को डांटा, उस तूफ़ान को डांटा, वो थम गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेएतकादो, बल्कि कहा कि तुम्हारा ईमान कम है। ये दर्जा कमाल तक नहीं पहुंचा। जब तक तूफ़ान नहीं था सबका एतमाद था, लेकिन तूफ़ान आ गया तो तुम्हारे एतमाद में कमी आ गई। असल में ईमान है ही बात को मानने का नाम। जब चारों तरफ तूफ़ान हो, ईमान का इम्तिहान तब होता है। हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान क्यों आते हैं? हमारे ईमान का इम्तिहान लेने के लिए, ये देखने के लिए कि हम में ईमान की कमी तो नहीं। इंजील मुकद्दस में मरकूम है, मुबारक हैं वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। और एक जगह पे और लिखा हुआ है, देखकर ईमान लाना नहीं होता बल्कि बग़ैर देखे ईमान लाना होता है। क्या आपने देखा नहीं, लेकिन जो आपके सामने है वो इतना काबिल एतबार है कि आप उसकी हर बात मान लेते हैं। आप देखते हैं कि जब एक आम आदमी आपसे बात कहता है तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी तस्दीक करते हैं कि आया कि इसने ये बात दुरुस्त कही या नहीं कही। लेकिन अगर हम टीवी पे किसी भी बड़े आदमी की बात सुन रहे हों तो हम उसकी तस्दीक के लिए टीवी स्टेशन कॉल नहीं करते, हम उस पर कोई बात नहीं करते, हम उस पर एतमाद लेकर आते हैं, उस पर यकीन करते हैं। तो जब आप ईमान की तस्दीक, भरोसे की बात करते हैं, किसी आला ज़ात की बात करते हैं, इसीलिए सैयदा मसीह ने कहा कि मेरी आमद का मतलब क्या है, समझ लो। आपने कहा, परवरदिगार आलम, आपने दुनिया में मुझे इसलिए भेजा कि लोग मुझ पर ईमान लाएं। आपने दोनों को एक साथ रखा। अगर मसीह की ज़ात पर ईमान नहीं तो खुदा की ज़ात पर भी आपका कोई ईमान नहीं, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एतमाद भरोसे के लिए होता है और शवाहिद चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनाब मसीह की ज़ात मौजूद है। सिर्फ आपकी बातें नहीं हैं, आपके मौजूदात नहीं हैं, आपकी ज़ात है जो माने रखती है। अपनी ज़िंदगी में और मौत में भी आप तमाम दुनिया से अजीबोगरीब हैं और मुख्तलिफ हैं। और जिस तरह आप इस दुनिया में आए और जैसे आप इस दुनिया से गए, कोई ऐसे नहीं जाता। जब आप गवाही दें तो आपकी गवाही के बाद और किसी की गवाही की ज़रूरत होती नहीं है। ये आलम बेएतमादी है। इस तूफ़ान में एक लंगर है जो जनाब मसीह है। अगर आप उस लंगर को समुंदर में गिरा भी दें तो कश्ती को नुकसान नहीं होगा। जिस तरह कश्ती में जनाब मसीह सवार हैं तो समझो कि वो कश्ती पार लगेगी। अगर आपको एतमाद है, अगर उसमें 2 मुसाफिर हैं तो तीसरा जनाब मसीह को रख लें। अगर 4 लोग हैं तो 5वां जनाब मसीह को रख लें। अगर आप अकेले हैं तो दूसरा जनाब मसीह को अपने साथ रख लें, तो आपकी कश्ती नहीं डूबेगी, ईमान नहीं डोलेगा। तूफ़ान आते हैं लाख आएँ, हमारी बला से हमें तूफ़ान से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो आवाज़ उसको थमा सकती है वो हमारे साथ मौजूद है। अगर आप इब्रानी के अल्फाज पर गौर करें, वो बहुत अजीबोगरीब अल्फाज हैं। वहाँ पर यह है कि आपने आवाज़ दी तो उस तूफ़ान की कैफियत ऐसी हो गई जैसे किसी पालतू जानवर के मुंह के ऊपर कुछ बांध देते हैं ताकि वो किसी को काट ना सके। तो आपने उस तूफ़ान का मुंह इस तरह बंद किया और उसका गला घोंट दिया कि वो किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। उस पर एतमाद कीजिए। इस दुनिया की बेएतमादी और बेएतकादी के आलम में उसकी फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि जिस पर आपका एतमाद होगा, जितना बड़ा वो होगा उतना ही बड़ा ईमान भी होगा। पॉल लिटल ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था, आपका खुदा कितना छोटा है। हमारा ईमान इसीलिए छोटा है, हमारे ईमान इसीलिए छोटे हैं कि हम खुदा को छोटा कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा खुदा सबसे बड़ा है तो ईमान भी बड़ा होगा। इसलिए वो खुदा जिससे बड़ा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है भी नहीं है। अगर आप उसको मान लेते हैं तो फिर कोई तूफ़ान, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकता। तूफ़ान आते हैं, आते रहे, कोई फ़िक्र नहीं। वो हमारी कश्ती में सवार है, क्योंकि वो हमारे साथ, यानी कि जनाब मसीह उस कश्ती में हमारे साथ सवार है। उसके होते हुए तूफ़ान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो खुदा हमें इस ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे कि हम खुदा वाहिद पर अपना ईमान, अपना भरोसा कायम रखें। आमीन।